अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब वीडियो के लिए आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। और बहुत सी एप्लीकेशन है जिनसे थंबनेल बनाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो है पिक्सआर्ट। तो ये मेरे पास दोस्तों पिक्सआर्ट जो है मौजूद है, इसको हम प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद दोस्तों इसको मैंने ओपन करता हूँ, तो आप भी जैसे ही ओपन करेंगे तो इस तरह का जो है पेज आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ प्लस वाला जो निशान आपको नज़र आ रहा है यहाँ नीचे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपने तलाश कर लेना है थोड़ा सा नीचे आकर पिक कैनवस। तो इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके फ़ोन मेमोरी में कोई और अच्छा सा बैकग्राउंड पड़ा है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी फ़ोन मेमोरी में जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से ये वाला मैं जो है बैकग्राउंड ले लेता हूँ जो पीछे हमने लगाना है, इस पर मैंने क्लिक करना है। और दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि आप यहाँ से जो साइज़ जो है वो सिलेक्ट करेंगे वो होना चाहिए 1280 बाई 720। तो ये जो है यूट्यूब वीडियो के थंबनेल के लिए होता है। तो इसको दोस्तों हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर हमने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, बल्कि यहाँ से ऊपर दोबारा आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपने आ जाना है नीचे एडिट इमेज पे। तो इस पर दोस्तों हमने क्लिक किया है तो आगे जो है इस तरह आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं अपने थंबनेल पर, तो उसको यहाँ से हमने ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है। ये नीचे आप देख सकते हैं ऐड फ़ोटो, इस पर हमने क्लिक किया है तो आपके मोबाइल की जो मेमोरी है वो सारी ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मुकम्मल जो है वो मेमोरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं रीसेंट पर, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ गैलरी में आ जाना है। और गैलरी में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ आसानी से वो फ़ोल्डर तलाश कर सकते हैं जिसमें आपकी वो पिक्चर जो है वो पड़ी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कैप्चर जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी एक पिक्चर ले लेता हूँ। दोस्तों ये वाली मैंने पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ देखें नीचे आ गई है। अगर यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं, कोई और लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो ऊपर यहाँ पर ऐड पर आपने क्लिक कर देना, जो ऊपर आप ऐड देख सकते हैं। इस पर दोस्तों हमने क्लिक किया। तो अब इसको थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं। अगर आपके पास पिक्चर बहुत बड़ी है, अगर आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है इसको क्रॉप नहीं करना चाहता दोस्तों, इसलिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इधर जो है इस साइड पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस पिक्चर को मैंने इधर एडजस्ट कर दिया है। अगर अब आप यहाँ से अगर अगर पीछे कोई और बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो दोस्तों दोबारा आपने आ जाना है यहाँ पर ऐड फ़ोटो में। तो ऐड फ़ोटो में आने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड पड़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पड़े तो आप जो है गूगल से या कहीं से भी आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन यहाँ से चले मैं कोई एक भी पिक्चर ले लेता हूँ, तो उसका जो है मैं बैकग्राउंड जो है आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक पिक्चर जो है उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से इसको मैं क्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पर पिक्चर आ गई है, तो यहाँ से इस पर मैं क्रॉप वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ से इसको सिर्फ जो ब्लैक कलर है उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से सिर्फ मैंने जो ब्लैक कलर है उसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ओके करेंगे तो इस तरह का जो है आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया तो इसलिए इसको हम यहाँ से पकड़ कर बड़ा कर लेंगे। तो अगर आप इसको मतलब लंबाई में लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने ऊपर नीचे इसको लंबाई चौड़ाई आप इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ से इसको आप अच्छी सी एडजस्टमेंट कर लेना, मैं ज़रा जल्दी में कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर अगर आप इंग्लिश में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आप जो है उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर लिख सकते हैं। चलिए मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिखता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर आपने ओके कर देना है। और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ आपने आ जाना है टेक्स्ट में। ये आप देख सकते हैं, इस पर दोस्तों आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ क्रिएट ए थंबनेल। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। तो उसके बाद यहाँ ऊपर आपने ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसको आपने
बड़ा करना है। अगर यहाँ से आप करेंगे तो फिर जो है थोड़ा सा सही नहीं होगा आपका, ये बहुत गलत हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये दूसरी साइड है, इस पर दोस्तों आपने इसको लंबाई में लेकर जाना है ताकि ये जो है एक लाइन में आ जाए। इसको दोस्तों मैंने एक लाइन में कर दिया। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये दोस्तों ऊपर अगर आप इसको कोई और फ़ॉन्ट वगैरह देना चाहते हैं किसी और लिखाई में तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फ़ॉन्ट वाला, इस पर आपने क्लिक करना है तो कोई और फ़ॉन्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ इसको कलर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं ये जो है येलो कलर दे देता हूँ। ये दोस्तों मैंने इसको कलर दे दिया। अगर आप इसके बाद जो है इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ आपने स्ट्रोक पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप इसको वाइट या कोई भी कलर आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया इंग्लिश में। अब हम लिखते हैं उर्दू में। तो दोबारा दोस्तों हमने आना है इधर टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में आने के बाद दोस्तों इसी तरह आपने लिख देना है यूट्यूब वीडियो के लिए। पहले सबसे पहले हम लेंगे एक बैकग्राउंड। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले तरीका बताया था कि आपने बैकग्राउंड लेना है, इसी तरह आपने वहाँ से बैकग्राउंड ले लेना है और उसके बाद बैकग्राउंड लेने के बाद दोस्तों यहाँ आपने नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा शेप वाला, तो ये थोड़ा सा खूबसूरती हो जाएगी। इसके बाद आपने क्लिक कर लेना, इसमें जो भी आप शेप देना चाहते हैं, दिल देना चाहते हैं या इस तरह आप गोलदारा देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं वो यहाँ से आप शेप इसको दे सकते हैं। लेकिन मैं ये जो पहले नंबर वाली है सबसे पहले यही मैं शेप देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमने ऊपर ये जो एरो का निशान नज़र आ रहा होगा इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपके जो आप शेप दे रहे हैं इसके जो कोने वगैरह अगर आप उनको बड़ा दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है तो कि आप कितना बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 6 पर चले मैं 10 पर कर लेता हूँ, तो इतना सही है। तो इस पर दोस्तों आपने यहाँ पर आपने सेव कर देना है। अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो सकता है। अगर आप अपने ये जो आपने बॉर्डर वगैरह ये जो कोने वगैरह हैं आपने दिए, अगर इनका आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर हमने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से इसको अब आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि ये यहाँ पर सही अच्छी तरह सेट हो जाए। इसको दोस्तों अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद यहाँ ऊपर आपने ओके कर देना है और ओके करने के बाद दोबारा दोस्तों आपने आ जाना है टेक्स्ट में। और टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं यूट्यूब वीडियो के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से आपने फिर जो है ये जो आपने बैकग्राउंड दी है इधर आपने इसको अच्छी तरह यहाँ से लगा देना है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप इसका भी फ़ॉन्ट वगैरह जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपने फ़ॉन्ट में आ जाना है और यहाँ से आपने क्लिक करना है और आपके पास जो फ़ॉन्ट वाला जो है ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास जो फ़ॉन्ट हैं जो मैंने पहले जो है पिक्सआर्ट में जो है वो डाउनलोड की हुई हैं, तो यहाँ से मैं जमील नूरी का ले लेता हूँ एक यूट्यूब वीडियो के लिए। अगर ये भी सही नहीं है तो चले मैं कोई दूसरा सेलेक्ट करता हूँ। तो इनमें से जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपने नीचे जो कलर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ इस पर क्लिक करना है अगर कर सकते हैं। तो नहीं तो जो आगे भी ऑप्शन है कलर वाले वहाँ से भी आपको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं कलर दे देता हूँ। इसके बाद दोबारा दोस्तों इसी तरह आपने एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेना है और उसके ऊपर अगर जो भी आप ऊपर लिखना चाहते हैं वो लिख देना है। तो दोस्तों ये हो गया थंबनेल तैयार। तो उसके बाद यहाँ ऊपर आपने एरो पर क्लिक कर देना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपने सेव कर देना है और सेव करने के बाद दोबारा आपने यहाँ पर सेव करना है और सेव करने के बाद दोबारा यहाँ गैलरी में इसको आपने सेव कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को